मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वह अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपा कर रखती थी। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। तभी ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा ना ही कोई अंडा। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। जैसे ही चील उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया मैंने, अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। चिड़िया, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसका ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे अरे, कौन कौन मम्मा? मजाक ना करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हा हा हा, मैं इसे खाने वाली हूँ और यह बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो कूदकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके रुके मम्मा, आप क्यों मुझे खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कम बखत, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। हा हा हा, झूठ, पक्का झूठ, मुझे सब मालूम है। मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी मम्मा, फिर कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपकी सहयोगी बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए, मैं दुख सुख में आपके काम आऊंगी, साथ रहूंगी आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी। अंडे से निकलते हुए तुमने शोर किया था ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी मम्मा। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा कर ले गई।
ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो मायूस होकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। इसे आप रख ले, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील बहन, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है? पहले मुझे ये तो बता दें। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब मेरी असली मम्मा कौन है? बेटी मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे इस गुड़िया से मिल लेने दिया करना। मुझे यह बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापस चली जाती है। गुड़िया भी बड़ी हो चुकी थी, उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि दुष्ट कौवा, जिसका नाम भूरा था, वह गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवे से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने इतना ही कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। हा हा हा। छोड़ो छोड़ो मुझे बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी हुई उसकी चील मम्मा वहां आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहां से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएँ हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मम्मा गुड़िया को उसके घर छोड़कर आती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया पहाड़ों के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर पहाड़ के पास सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसले पर जाती है। ये तो चील का घर है। ये चील कहाँ से हमारे जंगल में आ गई? मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताती हूँ। चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने दूसरे पक्षी दोस्तों के पास जाती है। वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी चील है। मुझे डर है वो हम सबको खा जाएगी। हम सबको मिलकर उसका उपाय करना होगा। चिड़िया, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, मैं उस चील से मुकाबला भी कर सकता हूँ। फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? जिसे चील से डर है वही सोचे इस बारे में। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है।
दोस्तों, अगर हम एक साथ रहे तभी हम बच सकते हैं उस चील से। अगर हम एक साथ मिलकर उस चील का मुकाबला करेंगे तो वो चील जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। चिड़िया, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हरा रंग मुझे पत्तों में अच्छे से छुपा लेता है। मैं तो कभी कभी पत्तों में ऐसे छुप जाता हूँ कि खुद को भी नजर नहीं आता। फिर वह चील मुझे कैसे ढूंढ सकती है? मैं तो चला। मिट्ठू के जाने के बाद चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है। अगर वो मिलकर मुकाबला नहीं करना चाहते तो मुझे भी किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं इतनी बुलंदी में जा सकता हूँ कि बादलों से भी ऊपर मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कबूतर भी चला जाता है। ये पक्षी क्यों नहीं समझते कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर दूसरे दिन वो चील जंगल की तरफ निकलती है। वो ऊंची उड़ान लेती है, वो बादलों से ऊपर चली जाती है और फिर आसमान से जंगल का जायजा लेती है। उसे एक पेड़ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बड़ी चील बिजली की तेजी के साथ नीचे आती है और गोरी कोवी को उठाकर ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मेरा रंग काला है। काला है तो क्या है, मांस तो काला नहीं होगा। चील कोवी को मारकर खा लेती है। कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ ये सब देख लेता है और वह तेजी से भागता हुआ पंछियों के पास जाता है और सबसे कहता है, गोरी को खा लिया। उस चील ने गोरी को खा लिया, मैंने खुद देखा। चिड़िया ने सच ही कहा था, वो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। हम सबको मिलकर ध्यान से काम लेना होगा। हम ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो चील तो सच में बहुत बड़ी है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो मेरी पत्नी गोरी? तुम क्यों उस दिशा में गई? अगर मुझे मालूम होता तो मैं बचा लेता तुम्हें। यही तो मैंने कहा था, वो एक एक करके सबको खा लेगी। सब अपना अपना दिमाग लगाओ कि हम कैसे उसे मार सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। कौवे, अगर आप इंसानों की बस्ती से मिठाई ले आओ तो हम उस चील को मार सकते हैं। मगर कैसे चिड़िया? पहले आप मिठाई लाओ, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी। कौवा मिठाई लेने चला जाता है। मिट्ठू, आप बुलबुल के पास जाओ, उसे सब फूलों की अच्छे से जानकारी है। उससे जहरीले फूलों का रस लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया। हमें मालूम हो गया है कि जिंदा रहना है तो उस चील का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। मिट्ठू बुलबुल की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और एक हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा लेता है और वो वापस भागता है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूलों का रस दे दो। चिड़िया ने बड़ी चील को मारने का कोई उपाय सोचा है। ये काला रस बहुत जहरीले फूल का है, आप ये ले जाए। मिट्ठू भी वापस उड़ता है। फिर चिड़िया कौवे की लाई हुई मिठाई पर जहरीले फूल का रस डाल देती है। अब मैं जाती हूँ चील के पास। आप सब छुप कर देखते रहना। ऐसा ना हो कि वो चील मुझे ही खा जाए। चिड़िया, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब मिलकर हमला कर देंगे। फिर चिड़िया वो जहर वाली मिठाई लेकर चील की तरफ जाती है।
चील सोई हुई थी, मौका अच्छा था। चिड़िया आहिस्ता से वो मिठाई चील के पास रख देती है और कोई हरकत किए बिना वहां से चली जाती है। वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है जो थोड़ी दूर छुपे हुए बैठे थे। वो सोई हुई थी, मैं मिठाई उसके पास रखाई हूँ, वो जरूर मिठाई खा लेगी। थोड़ी देर बाद चील भी उठ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? वो चील इधर उधर देखती है मगर वहां तो कोई ना था। खा ले, खा ले, अब जालिम चील खा ले, ताकि तुम भी मेरी पत्नी की तरह तड़प तड़प कर मर जाओ। शायद कोई पक्षी डर का मारा मुझे तोहफा देकर गया है। फिर बिना सोचे वो चील मिठाई खा लेती है और वहीं गिरकर मर जाती है। सारे पक्षी वहां आ जाते हैं और वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलजुल कर काम किया और जालिम चील को अंजाम तक पहुंचा दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम सब किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा मिलजुल कर रहें। आपका धन्यवाद।